अरे मेरी किस्मती दुल्हा दैया फूटी। सुनीति रो करके कहने लगी महाराज मेरी किस्मत यहाँ पर फूट गई है, मेरे घर में सब कुछ है ना। उत्तानपाद बोले रानी क्या कह रही हो, अरे समझाओ। बोली सुनो, अरे मेरी किस्मती दुल्हा दैया फूटी और विधना ने अधवर में लूटी। सुनो महाराज, अरे चैला खबर हो सैया मोती और बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। और दुखिया रे आंगन में रोती, अरे रोती, अरे रोती। और अधुअन से मुखड़ा धोती। सुनीति ने रो करके कहा महाराज हमारे घर में सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है, मुझे इसी का बहुत दुख है। भला आगे चल करके इस राजगद्दी का राजा कौन बनेगा, क्या होगा इस राजपाट का, क्या होगा इस धन दौलत का। उत्तानपाद ने जैसे ये बात सुनी दुख तो उन्हें भी हुआ और दुख तो होना है, क्योंकि घर में संतान नहीं होती तो इंसान को दुख तो होता ही है। उत्तानपाद को बहुत कष्ट हुआ, कहने लगे महारानी रो नहीं, अरे इसमें आप और हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो सब हमारे कर्मों का खेल है महारानी। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे उसका फल हमें अवश्य भुगतने के लिए मिल रहा है। और ये सच बात है, जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए हम लोगों के ऊपर तो हम और आप क्या कहते हैं मालूम है, अरे भगवान ने पता नहीं हमारे लिए ये क्यों संकट दे दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भैया, भगवान कभी को संकट दुख और सुख अपने तरफ से नहीं देते हैं, हमें और आपको कर्मों का फल भुगतने के लिए मिलता है। जैसे हम और आप पूर्व जन्म में कर्म करके आते हैं उन्हीं का फल भगवान हमें इस जन्म में देता। उत्तानपाद समझाने लगे महारानी तुम्हें मालूम नहीं है, ये तो सब हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए मेरी बात सुनो, इसमें न तुम कुछ कर सकती हो और न मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। उत्तानपाद समझाने लगे महारानी सुनीति को और बोले आरे दुख सुख जीवन मरण और भोग सब कर्मन के प्यारी दुख सुख। अरे दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के प्यारी दुख सुख। उत्तानपाद सुनीति को समझा रहे हैं रानी पागल क्यों हो गई हो और क्यों रो रही हो, दुख सुख जीवन मरण ये सब हमारे कर्मों के फल मिल रहे हैं। अरे कर्म ते मिलते नाती बेटा कर्म से
और कर्म ते बांझ रही नारी, भोग सब कर्म न के भैया कर्म ते। उत्तानपाद कहने लगे महारानी कर्म से ही हमें नाती बेटा मिलते हैं और कर्म से ही स्त्री बांझ रहती है। सुनो, अरे दुख सुख जीवन मरण, भोग सब कर्म न के प्यारी। दुख सुख और अरे कर्म ते राजा राजू करत ही कर्म ते, कर्म ते राजा राजू करत ही कर्म ते। अरे कर्म ही करी दे भिखारी, भोग सब कर्म न के भैया। कर्म ही करी दे भिखारी, भोग सब कर्म न के। उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाने लगे और कहने लगे रानी रो नहीं, रोने से संतान मिल नहीं जाएगी। अगर दुख हो तो दुख में भगवान का भजन करो। क्यों? सुनो, उत्तानपाद बोले अरे कर्म ते भागी तो रंग चढ़े, और कर्म ते भागी छत्रपति होई। और कर्म घटो वही रावण को बने, सोने की लंका झड़क में खोई। जवाब दिया महारानी सुनो, कर्म ते इंसान छत्रपति राजा बन जाता है और कर्म से ही नीचे गिर जाता है। देखिए लंकापति रावण की सोने की लंका थी और जैसे ही कर्म घटा विनाश हो गया, लंका जलकर के राख हो गई। इसलिए महारानी रो ना, एक कर्म ते भागी तुरंग चढ़े, और कर्म ते भागी छत्रपति होई। और कर्म घटो वही रावण को बनी, सोने की लंका झटक में खोई। भैया तनिक विचार करो, जो कर्म कर तू है करे नहीं कोई। अरे दुख सुख जीवन मरण, भोग सब कर्म के। दुख सुख भगवत श्रोताओं, उत्तानपाद ने आज रानी सुनीति को समझाया। रानी रो नहीं, सुनीति रोती जा रही। उत्तानपाद कहने लगे पागल हो गई हो, रोने से क्या संतान मिल जाएगी? रो नहीं, अगर दुख हो तो दुख में भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। रोने से कुछ नहीं होगा। रानी सुनीति कहने लगी महाराज एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहोगी? जवाब दिया महाराज एक बात कहना चाहती हूँ, आप ऐसा करो, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरी खुशी के लिए काम कर दो। उत्तानपाद कहने लगे महारानी अगर आप ये कहोगी कि मेरी खुशी के लिए तारे ले आओ तो वो भी अंबर से ला करके कोशिश करूंगा लाने की, तुम्हारी खुशी के लिए। बताओ क्या कहना चाहती हो, बोलो।
जवाब दिया, महाराज अगर आप मुझे खुश देखना चाहते तो एक काम करो, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा भी मन है कि मेरे गोद में बच्चा खेले और मुझे एक दिन माँ कह करके बुलाए, उस बच्चे को मैं गोद में खिलाऊं, आंगन में पैया पैया चलेगा, मेरा बच्चा कितना अच्छा लगेगा, मेरा आंगन कितना अच्छा लगेगा, मैं ये दिन देखने के लिए तरस रही हूँ। जवाब दिया, कहो जवाब दिया है महाराज, आप ऐसा करो और मेरी बात मानो तो अपना दूसरा विवाह कर लो। दूसरे विवाह की बात सुनिए, उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति हमें ये बताओ, तुमने ये दूसरे विवाह की बात किसी ने बताई है, किसी ने सिखाया है या तूने स्वयं कही है? उत्तानपाद की बात सुनी, सुनीति कहने लगी, कही नहीं है, किसी ने सिखाई नहीं, मैं स्वयं कह रही हूँ। जवाब दिया, वाह जी वाह, तूने घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा देख लिया, दूसरे विवाह की बात कर रही हो। अरे तुम्हारे सिवा आज तक मैंने विवाह तो बहुत दूर है, किसी की बहन बेटी को निगाह उठा करके भी नहीं देखा है, और तुम विवाह की बात कर रही हो महारानी, अरे आपने ये कैसे सोच लिया? बिल्कुल नहीं। जवाब दिया, सुनो महारानी सुनीति, कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार तो आती है। सुनीति से कहने लगे, दूसरे विवाह की बात कह रही हो? अरे सौत से तो बुरी मौत है, वो सौत से तो अच्छी मौत है जो जिंदगी में एक बार आती है और जिंदगी की सारी झंझट खत्म हो जाती है, लेकिन तुम सौत की बात कर रही हो। सुनो मेरी बात महारानी, सोती मोती से बहुत बुरी, पर सोती मोती से बहुत बुरी, और छाती दिन राती जलाती आई। जवाब दिया उत्तानपाद ने कि मौत बहुत अच्छी रहेगी अगर आ जाए तो। सौत जो होती है घर में आएगी, आप दूसरे की बात कर रही हो, जब दूसरी पत्नी घर में आएगी तो मैं घर से निकाल करके बाहर कर देगी, घर में दो दो नालियां बहने लगेगी। इसलिए हमारी बात सुनो महारानी,
परसौती के घर में लाने से, हे परसौती के घर में लाने से घर का विनाशी हो जाता है। भक्तजनों,